उर्दू डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष डॉक्टर सैयद अहमद खान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी है ताकि देश भर में उर्दू के फ़रोग विकास के लिए काम करने वाले नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज यानी NCPL को बदहाली से बाहर निकाला जा सके। पत्र में साफ कहा गया है कि NCPL की गवर्निंग बॉडी नहीं होने की वजह से यहाँ आने वाला करोड़ों का बजट के डॉक्टर लैप्स साहब, होने आप का लगातार अंदेशा उर्दू के है, लिए जिसकी उर्दू वजह के से फ़रोग़ के लिए काम करते देश रहे भर में और उर्दू इसी के को फ़रोग़ ध्यान में के रखते लिए, हुए उर्दू के आपने डेवलपमेंट के लिए होने NCPL को वाला काम लेकर एक प्रभावित चिट्ठी होगा। प्रधानमंत्री को भेजी है। क्या है पूरा मामला, थोड़ा सा तफसील से थोड़ा बताइए। असल में मसला बुनियादी ये है कि उर्दू के फ़रोग़ के लिए, उसके विकास के लिए हुकूमत हिंद ने एक अदारा कायम किया था। उसका नाम है नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज यानी NCPUL। तो इसमें एक उसूल है कि हुकूमत इसमें एक नायब चेयरमैन रखती है और उसके साथ गवर्निंग बॉडी होती है मेम्बरान के साथ करके। ये सालाना बजट तय करते हैं। जो सालाना प्रोग्राम है उसको तरतीब दिया जाता है। इसी के ज़रिया जो है फाइनेंशियल मसाइल को हल किया जाता है। तो इस साल ये बड़ा अजीब इत्तेफाक है कि साल गुजरने वाला हो चुका है, बल्कि गुजर ही गया और गवर्निंग बॉडी तश्कील नहीं हुई। हमने नवंबर में पहला ख़त लिखा था जनाब वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान जी को कि इस पर तवज्जो दें और इतना इम्पोर्टेंट जो इदारा है वो ऐसा ना हो कि गवर्निंग बॉडी तश्कील ना होने की वजह से बजट लैप्स हो जाए। इस खदशे का इज़हार करते हुए मैंने ख़त लिखा और मीडिया ने काफ़ी अच्छी कवरेज भी किया। हुकूमत तक आवाज़ पहुंचाने की जो कोशिश थी हमने की, लेकिन बड़ा अजीब इत्तेफाक रहा कि उस पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। और फिर जो है हमने ये सोचा कि हमारे जो भारत के वज़ीर आज़म हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, वो बहरहाल सबके विकास और सबके विश्वास की बात करते हैं। उनका एक नारा है, ये बहुत ही सराहनीय नारा है। तो जाहिर है कि हमने उसी को मद्देनज़र रखते हुए वज़ीर आज़म हिंद को एक ख़त लिखा और तवज्जो मरकूज़ कराई है। देखिए, हम उम्मीद करते हैं कि वो अपने नारे के मुताबिक उर्दू के विकास पर भी ध्यान देने के लिए जो ज़रूरी कार्रवाई है वो ज़रूर करेंगे। और सब क्या वजह मान रहे हैं कि NCPL जो पुराने पिछले सालों में जितनी एक्टिविटीज़ की होती थी वो इस बार अब पिछले कई सालों से नहीं देखने को मिल रही? क्या वजह क्या मान रहे हैं? असल में इसमें बुनियादी वजह तो यही है कि गवर्निंग काउंसिल के अंदर जो गवर्निंग बॉडी बनती है इसकी, उसमें किस तरह के लोग जो है सेलेक्ट होकर के आए हैं या नॉमिनेट होकर के आए हैं, उनकी जो यानी हैसियत है, कैफियत है, उसके मुताबिक वो काम करते हैं। एक विज़न होता है कि मुझे ये करना है, तो इसमें जो बड़ा रोल होता है वो डायरेक्टर का होता है असल में। अब डायरेक्टर साहब का हाल ये है कि वो नौकरी की हद तक काम कर रहे हैं, जबकि उनको चाहिए कि नौकरी से हट करके भी कुछ काम आगे करें। वो इसमें वक्त ज़्यादा सर्फ करें और उसके लिए प्लानिंग दें। मरकज़ी हुकूमत में जो कुछ बातें जाती हैं उसका असर होता है। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ रद्दी में फेंक दी जाती है। हुकूमत बहुत ज़िम्मेदारी से काम कर रही है, जवाबदेही के साथ काम कर रही है। लेकिन हमारी जानिब से जब कुछ काम नहीं होगा, जिसको काम करना है वो अपने विजनरी एक्शन के साथ कोई प्लान भेजे तो हुकूमत उस पर तवज्जो देगी। ऐसा नहीं कुछ है।
अच्छा, इसका बजट वैसे अमूमन कितना रहता है एनसीपीएल के पास जो अब तक था? ये करोड़ों में है। जी इसका डिटेल हमने दे दिया बारहा। जी। तो अब वो जाहिर है कि 12-14 करोड़ रुपए जो है, ये जो उर्दू के साहित्यकार हैं, जी शायर हैं और दिगर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो कंप्यूटर सेंटर्स वगैरह हैं, जी ये सारी चीज़ें हैं। तो इनमें जो कोलैबोरेशन होता है एक दूसरे का, उसके इश्तराक से सरगर्मियाँ चलती हैं मुल्क भर में। तो अब वो जब पैसा ही नहीं है तो काम कौन करेगा? तो अभी फिलहाल कंडीशन क्या है, क्योंकि जो गवर्निंग तो बॉडी मुझे ऐसा लगता है कि जो 12-14 करोड़ रुपए का मामला है वापस हो गया होगा गवर्नमेंट को। चला गया। जब काम आप नहीं करेंगे जी तो ये वसूल है, कोई आपका पैसा है नहीं, वो पब्लिक का पैसा है, हुकूमत का पैसा है नहीं, पब्लिक का पैसा। तो जो ज़ाब्ता है उसके मुताबिक वो रिटर्न हो जाता है। काम करेंगे तो पैसा खर्च करने का, तो वो खर्च हो जाता है तो अच्छा है, खर्च हुआ ही नहीं तो वापस होना है उसे। तो डॉक्टर साहब, ये माना जाए कि आपको यही लगता है कि जब तक डायरेक्टर यहाँ बैठे हुए थे जिनके पास जिम्मेदारी थी, वो उसे सही तरह से निर्वहन नहीं कर पाए उस जिम्मेदारी को? जाहिर है कि मैं उनका सारा कसूर तो नहीं दूंगा, लेकिन उन्हें जिस तरह काम करना चाहिए था उस तरह काम ना करने का वो मतलब सबब हो सकता है ये, क्योंकि ये कोई मामूली बात नहीं है। वो 12-14 करोड़ को 28 करोड़ होना चाहिए था खर्च करने के लिए, जी तो पता चला कि वो भी खर्च नहीं, वापस जा रहा है। ये तो नाकामी उसी को हुई ना जो नौकरी कर रहा है, जो डायरेक्टर बनकर बैठा हुआ है। जी। अगर वो खर्च नहीं कर सका तो ये उसकी जो है बड़ी कमजोरी मानी जाएगी। तो कहीं ना कहीं ऐसे में डायरेक्टर पर भी एक्शन होना चाहिए कायदे में। तो उसूली बात है, लेकिन चूंकि उनका तो एक्सटेंशन दोबारा 2 साल के लिए हो गया है। जी अब ये जिन्होंने किया है वही समझेंगे कि क्या इसीलिए किया है उसका उनका एक्सटेंशन जो है। डॉक्टर साहब, ये चीजें लगातार चल रही हैं, जो इस तरह के इदारे हैं मुस्लिमानों से जुड़े हुए या उर्दू के फरोग से जुड़े हुए, वहाँ ऐसे लोगों को बिठाया जा रहा है कि वो किसी भी तरह से फरोग देना तो दूर, उसको मतलब उसको एक्टिविटी ही नहीं हो पा रही वहाँ पे। तो ये माना जाए कि इन इदारों को कहीं ना कहीं डैमेज करने के लिए सब किया जा रहा है। ये मुमकिन है, क्योंकि ऐसा अगर ना होता तो नाकारा लोगों को जो है सामने फ्रंट पर नहीं लाया जाता। जो काम करना जानते हैं, जिन्होंने काम किया हुआ है, जिनके अंदर कोई विजन है, उनको ये काम देना चाहिए। जिनका स्ट्रेंथ है उनको काम देना चाहिए करने के लिए। सिर्फ ये नहीं किसी ने चापलूसी कर लिया, हमने यसमैन बनकर रह गए, तो काम नहीं होता कुछ भी। तो आपको उम्मीद है कि जो चिट्ठी आपने प्रधानमंत्री को भेजी है उस पर कुछ ना कुछ दमल सामने आएगा? फिर कहते हैं उम्मीद तो दुनिया कायम है, हम भी उसी पर कायम है। उम्मीद अगर ना होती हम वज़ीर आज़म हिंद को हम खत क्यों लिखते हैं? खत लिखने का मकसद ही यही है कि ताकि अच्छे लोग आएँ, चुनकर आएँ, जिनको उर्दू के बारे में कुछ जानकारी हो, जो उर्दू के लिए पहले से काम कुछ किए हों। आवाम के अंदर ये बताना बहुत ज़रूरी है कि उर्दू जो है ये भारतीय भाषा है और भारत में जन्मी, यहीं परवान चढ़ी और लोगों के दिलों के धड़कन बनी, ख़ासतौर से नौजवान दिलों की धड़कन। प्यार की ज़बान है ये, हिंदू मुस्लिम एकता की ज़बान है, गंगा जमनी तहजीब की अलामत है ये तहरीक है, एक तरह से एक अमन शांति की ज़बान है ये। लेकिन अभी फिलहाल ये जबान चिल्ला रही है कि मुझे बचा लो। यकीनन